एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होंगे। पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या है बेसिकली इसमें, एमसीक्यूज है, ठीक है, ट्रू फॉल्स है एंड फिलअप्स है। तो ये सारे ही जो है वो एक एक नंबर के होंगे। सबसे पहले आपको 16 एमसीक्यू दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके और जिसका q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 2 को हम √2 लिख सकते हैं। √16 जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट √2 जो है वो रेशनल नंबर जो है वो नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 64 1/2 इज। 64 1/2 जो है इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो 64 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8 की पावर 2, ठीक है। और उसका भी हाफ बोला है, यहाँ पे 64 का हाफ बोला है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जो है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि क्या आ गया, 8 की पावर 1, या जिसको हम 8 कह सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है, सॉरी जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन x² - 2x + 3। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x ये रहा, इसके आगे जो है वो आपको क्या नंबर दिया गया है, -2। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -2, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x और 0 होता है, ठीक है। जबकि अगर वहीं पे y एक्सिस का पूछा जाएगा आपसे, तो x जो है वो 0 हो जाएगा और y जो है वो y रहेगा, ठीक है। तो ये आपका x मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और वही पूछा गया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट 2 and -2 लाइज। तो 2 और -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है दोनों प्लस होते हैं, यानी x और y दोनों प्लस होगा, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें x हमारा माइनस हो जाता है, y प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, x और y। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास जो है ये जो है वो मतलब कि x जो होता है वो प्लस का होगा, ठीक है, और जो y है वो माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें दिया गया है x जो है हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन लाई ऑन। तो ओरिजिन जो है वो किस पे लाई करता है, तो ओरिजिन क्या है, सेंटर पॉइंट होता है, तो x और y दोनों पे लाई करता है, तो ऑन बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट हैव। तो एक जो लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, उसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स की जो ज्योमेट्री है उसका सबसे पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, तो वो पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। तो जब एक रे जो होता है एक लाइन पर जो है वो स्टैंड करता है, ठीक है। जैसे एक लाइन है हमारे पास, उसके ऊपर एक रे जो है वो लाई कर रहा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो कितना होता है, तो ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का रूल जो है वो इसमें से कौन सा है, तो SAS भी है और AAS भी है, ठीक है, एंगल साइड। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो मिस्टेक है इसके ऑप्शन में, ठीक है, तो दोनों ही है बेसिकली इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं है। तो सबसे पहला बोला है कि BC इज इक्वल टू PQ, तो BC जो है वो QR के इक्वल होना चाहिए था। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं।
जो AC है, ठीक है, पहला और तीसरा वो PR के इक्वल है, बिल्कुल सही है। जो QR है, QR लास्ट के दो हैं, वो BC के इक्वल है, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग के दो ऑप्शन A B जो है वो PQ के इक्वल है, ये ठीक है, तो A ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के जो दो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें दिया है 33 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम होता है, ठीक है। तो अगर वो सारे साइड जो है वो हमें पता है 33 सेंटीमीटर के हैं और दो साइड जो है, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। दो साइड का लेंथ हमें पता है कितना है, तो इसे माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड हमें पता चल जाएगी जो कि है 11 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। तो जो ऑपोजिट, देखो क्या बोला है, द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल के यहाँ पे ये इक्वल एंगल है, इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं या कह सकते हो इक्वल होते हैं, ठीक है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कितना होगा वो बताना है आपने, ठीक है। तो अगर बच्चों इसको a प्लस b प्लस c जो है अगर 0 है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, a प्लस b प्लस का c उधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का c, ठीक है। अब इसको मैं क्यूब कर देती हूँ, ठीक है, दोनों साइड को जो है a प्लस b और माइनस c इनका क्यूब बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी का क्यूब हो जाएगा। अब a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ये होता है हमारे पास a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab a प्लस में b, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो क्या है, माइनस सी का क्यूब है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो a प्लस बी जो है वो क्या है, माइनस सी है, यहाँ पर वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस बी कितना था माइनस सी, वो कर दिया इज इक्वल टू माइनस सी का क्यूब हो गया। इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस माइनस माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस c का क्यूब, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है माइनस c का क्यूब इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc को दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा 3abc। तो आंसर जो है एक यही पूछा था हमसे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब कितना आएगा, तो 3abc आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट। तो दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, वो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, तो वो तो काटते ही नहीं है, तो नो पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला जो है उसका इस्तेमाल जो है वो किस चीज के लिए किया जाता है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है ट्रू एंड फॉल्स। इफ वी एड टू इरेशनल नंबर, अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं जो रिजल्टिंग नंबर है वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। तो ऐसे जरूरी नहीं होता, रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, दो इरेशनल नंबर है, मैंने एक ले लिया 5 प्लस रूट 2, ठीक है, उसको ऐड कर दिया मैंने 5 माइनस रूट 2 से, ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड कर दिया। तो जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 माइनस रूट 2, माइनस से मतलब प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 5 जो है वो 10 आ गया। ये तो रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरीके से दो जो है वो इरेशनल नंबर ले लेते हैं, रूट 5 प्लस रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 5 जो कि इरेशनल है। तो जब हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, बट ये कहते हैं हमेशा इरेशनल होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो कैसी हो गई, गलत हो गई, फॉल्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x प्लस 1 इज 0। तो कहते हैं कि 3x प्लस 1 जो है, ठीक है, वो जो इसकी जो डिग्री है वो 0 है। तो x जो है उसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 1 है ना, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 1 है, तो ये जो है स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर ट्रिपल्स ऑफ द सेम थिंग। तो जो चीजें जो है, ठीक है, वो मतलब उसका 3 गुना कर दिया जाए किसी एक सेम, जैसे एक से मतलब एक चीज है, ठीक है, वो बराबर है,
उनका ट्रिपल कर दिया जाए तो कहते हैं कि नॉट इक्वल होगा, तो ये तो गलत हो गया। अब मान के चलो a और b जो है वो इक्वल है, तो मैंने इसका ट्रिपल कर दिया, तो ये 3a हो गया, ये 3b हो गया, तो फिर भी तो इक्वल ही रहेंगे, है ना। तो ये जो है वो यूक्लिड की जो एग्जिम है उसके वो क्या कहते हैं कि जो चीजें एक ही चीज के बराबर होती है वो एक दूसरे के भी बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कहता है नॉट इक्वल, जबकि वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। अगला जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो है व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब दो पैरेलल लाइन जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन से जो है वो काटी जाती है, देन 8 एंगल्स आर फॉर्म। तो कितने एंगल बनते हैं यहाँ पर, एंगल 1, ठीक है, फिर ये 2, 3, 4, 5, ठीक है, उसके बाद 6, 7 एंड 8, तो टोटल 8 एंगल्स बने। तो ये कैसी हो गई स्टेटमेंट, ट्रू। नेक्स्ट है अगर ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, तो AB जो है वो QR के इक्वल है, AB जो है वो तो PQ के इक्वल होना चाहिए था, बट ये कहते हैं कि QR के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इट्स हाफ डायमेंशन, देन सेमी पेरीमीटर, ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। सेमी पेरीमीटर जो है वो बेसिकली इन्होंने बोला है कि वो 8 सेंटीमीटर आएगा, तो इन सबको प्लस कर दो, 5, 4, 9, 10, 11, 12, तो टोटल जो है वो 12 सेंटीमीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर मतलब सेमी का मतलब होता है हाफ, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना होना चाहिए था, 6 सेंटीमीटर, बट ये कहते हैं 8 सेंटीमीटर, तो स्टेटमेंट जो है वो कैसी हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P34 फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास x है और ये y है, y एक्सिस से कहते हैं कि कितना है, तो y एक्सिस से जो है वो तो 3 होगा, है ना, तो ये कहते हैं कि 4 है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो कैसी हो गई यहाँ पर, ये भी फॉल्स हो गई, ठीक है। इसको ड्रॉ करके अगर देखोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये 3 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये 4 है, तो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस जो है इसने ट्रेवल किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, 3, ठीक है ना, 1, 2 और 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो बच्चों फिलअप्स स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर जो है वो एक एक नंबर के 7 फिलअप्स दिए गए हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/5 इज, तो 1/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होता है, 1/5 लिखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 10 के फॉर्म में आ जाए, तो 2 1 2, 5 2 10, तो इसको हम 0.2 लिख सकते हैं क्योंकि एक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, तो 0.2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरो जो है वो क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, px इज इक्वल टू 2x माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो है px अगर 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7, इसके बाद 2x इज इक्वल टू माइनस 7 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 7/2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है, वो होता है 0 0, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एंगल, एंगल 1 एंगल 2 के जो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है डैश लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, उससे कितने लाइन पास हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाइन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन अ ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है उसमें जो मतलब कि यहाँ पर जो है वो द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल, मान के चलते ये लार्जेस्ट एंगल है, इसका जो अपोजिट साइड है वो कैसा होगा, तो वो भी जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है, ग्रेटर कह लो या लॉन्गेस्ट कह लो, तो साइड जो है वो कैसी होगी, ग्रेटर या लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद साइड ए बी एंड सी इज, तो पेरीमीटर क्या होता है, वो सारे साइड्स का सम होता है ना, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कर दोगे तो आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है वो पता चल जाएगा। पार्ट बी है, हर क्वेश्चन यहाँ पर 2-2 नंबर के हैं, टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा गया है वो है एक्सप्रेस 0.6 बार in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0, तो p और q जो है वो इंटीजर है और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है,
x इज इक्वल टू 0.6 बार है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.66 है ना, बार मतलब तो रिपीट हो रहा है वो नंबर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है अब देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। मान के चलो अगर ये 0.65 होता तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x जो है वो क्या हो जाएगा 10x, और पॉइंट जो है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा 6.66, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको सेकेंड में से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 10x माइनस, अब यहाँ पे x ये सेकेंड इक्वेशन का है, ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ठीक है। तो 10x माइनस x हो गया, 6.66 आ गया, माइनस 0.66, ठीक है, वो कर दोगे तो 6.66 से 6.66 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 6, और 10x माइनस x 9x हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 9 आ जाएगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दोगे 3 2 6 एंड 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कैंसिल हो गया, तो x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2/3 के, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल POR जो है वो 50 डिग्री का है, ठीक है। तो बाकी के एंगल्स जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल POR अगर 50 डिग्री का है तो एंगल SOQ जो है वो भी 50 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल POR 50 डिग्री का है, वो एंगल SOQ के इक्वल है जो कि 50 डिग्री है। रीजन क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें पता है कि एंगल POR में अगर मैं POS प्लस कर दूं तो ये एक लीनियर पेयर बन जाएगा जो कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है, लीनियर पेयर। तो एंगल POR जो है अगर वो 50 डिग्री का है, उसमें एंगल POS प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री है। एंगल POS जो है इज इक्वल टू 180, 50 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 130 डिग्री, यानी एंगल POS जो है वो 130 डिग्री का है। तो एंगल ROQ जो है वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा 130 डिग्री का। एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो एंगल ROQ जो है वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा 130 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में रूट 2 जो है उसको जो है वो हमने शो करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, स्केल का इस्तेमाल करना, 0, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे आपने जो है वो इक्वल डिस्टेंस रखना, ठीक है। 2 3 और 4 इस तरीके से मार्क कर दोगे नंबर लाइन पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे क्या करना है, अब एक रफ डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है, ठीक है। राइट ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ किया है। BC जो है अब वो मेरा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि बेस 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं जो कि होता है h² = p² + b²। p जो है वो कितना है 1² प्लस में बेस जो है वो कितना हो गया 1², तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि h² = 2 हो गया। तो h √2 हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो √2 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब देखो बेस हमने जो है वो 1 सेंटीमीटर लिया है, तो सीधा 1 पॉइंट पर आ जाओगे आप, ठीक है। अब कंपास की नीडल को यहाँ पर रखते हुए आपने जो है वो एक आर्क लगाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क लगाओगे, ठीक है, जो 60 डिग्री का एंगल बनता है। दोबारा उसी मतलब कि कंपास को बिना प्रेस किए जो है आप दूसरा आर्क लगाओगे, तो ये फिर 60 का ये था, ठीक है, फिर 120 डिग्री का बन जाएगा। अब इस पॉइंट पे रखते हुए आपने कंपास की नीडल को एक आर्क लगाना है, फिर इस पॉइंट पे रखते हुए आपने एक और आर्क लगाना है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, एक स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसके बाद अपने कंपास में 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट भरते हुए इस पॉइंट पे रखते हुए आपने एक आर्क लगा देना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हमने 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे बेस 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमने मतलब कि जो आर्क लगाया है, ठीक है, वहां से और 0 को जो है वो मिला देना, तो ये क्या हो गया आपके पास √2 हो गया। अब अपने कंपास में 0 से लेकर इस पॉइंट तक की मेजरमेंट भर लेनी है, ठीक है।
और इसको रेडियस मानते हुए आपने जो है वो एक आर्क जो है वो लगा देना है, ठीक है। अब ये जिस भी पॉइंट पर जो है नंबर लाइन को टच करेगा तो वो क्या बन जाएगा, √2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है वो आप मतलब कि जो है नंबर लाइन पे √2 को जो है वो लोकेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपने जो है वो वेरीफाई करना है कि क्या जो 2 और 0 है, ठीक है, वो ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है x² - 2x, उसके जीरोस है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले जो है स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो px इज इक्वल टू जो है वो हमें क्या दिया गया है, x² माइनस में 2x। अब यहाँ पे कहते हैं ये इसका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम x की जगह पर 2 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2² माइनस 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 जो है वो 0 है, ठीक है। तो अब क्योंकि जो p2 है वो 0 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। इस पॉलिनोमियल का जो है वो एक जीरो है ये। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पे p 0 है, ठीक है, दूसरा 0 है यहाँ पे, उसको पुट करते हैं। तो x² माइनस 2x है, तो x जो है वो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 0, 2 0 जा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 जो है, जो p0 है वो भी 0 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं 0 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो भी इसका जो है वो 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आपने जो 1√2 है उसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है। या आप कह सकते हो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर से बेसिकली हमने रूट जो है उसको हटाना है। तो हम इसको जो है वो √2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये जो है वो √2 जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √2 हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है वो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर जो है वो क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, ठीक है। तो ये √2 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।